ये कहानी एक मूर्ख किसान की है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। उसका नाम रामू था। रामू के पास थोड़ी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था और उसका पत्नी सरला और 2 बच्चे थे। उसका जीवन साधारण लेकिन खुशहाल था। गांव के सभी लोग रामू की तारीफ करते थे क्योंकि वो अपनी खेती बाड़ी हमेशा नयापन लाता और बाकी किसानों की भी मदद करता था। लेकिन गाँव का जमींदार उसे पसंद नहीं करता था। जमींदार को लगता था कि रामू उसको अधिकार को चुनौती दे रहा है क्योंकि वो हर साल अच्छी फसल लगाता था और खुश रहता था। एक दिन जमींदार ने रामू को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे किसान हो, क्या तुम मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? रामू ने वर्तमान से कहा, जी मालिक, आप जो भी पूछना चाहते वो पूछ सकते हो। जमींदार ने एक लाचारी भरा सवाल पूछा, अगर तुम्हारी खेती की मिट्टी सोने की होती और हर बीज जो तुम बोते हो सोने में बदल जाता तो तुम क्या खेत में काम करना बंद कर दोगे? रामू मुस्कुराया और बोला, मालिक, अगर ऐसा होता तो और भी ज्यादा मैं मेहनत करता, क्योंकि सोना भी केवल तभी काम आएगा जब उसके साथ भोजन हो। सोने से पेट नहीं भर सकता लेकिन अनाज से भर सकता हूँ। खेती तो मेरी सिर्फ आजीविका नहीं है बल्कि जीने का तरीका है। जमींदार रामू के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। वह सोचने लगा किसी न किसी तरह से वो रामू को नीचा दिखाए, इसलिए उसने एक और सवाल पूछा, अगर तुम्हारी खेती की फसल हमेशा खराब हो जाती और तुम्हें कभी कुछ भी ना मिले तो तुम क्या फिर से खेती करते रहोगे? रामू ने थोड़ा सोचा और फिर से जवाब दिया, मालिक, खेती करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर फसल खराब हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान लूं। हर बार जब मैं बीज बोता हूँ तब मेरे अंदर की एक उम्मीद होती है कि ये फसल अच्छी होगी। मेहनत करना मेरे हाथ में, बाकी भगवान के हाथ में है। रामू की ये बात सुनकर जमींदार को समझ में आया कि रामू केवल मेहनती ही नहीं है बल्कि दूरदर्शी और ईमानदार है। इसने महसूस किया कि रामू के दृष्टिकोण बहुत गहरा है, इसके पास सीखने को बहुत कुछ है। इसके बाद जमींदार ने रामू को गाँव के बाकी किसानों के एक प्रेरणा के रूप में देखा। रामू भी अपने काम में लगा रहा और धीरे धीरे उसके अपने खेत में और भी उन्नत बना लिया। इसकी फसल हमेशा अच्छी होती ही रही। वह खुशी से जीवन बिताया करता। ये कहानी से यही सीखने को मिलता है कि अच्छी मेहनत और प्रेरणा ही सफलता की कुंजी है। चाहे हालत कैसा भी हो, हमें व्यक्ति भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो एक बार जरूर कर देना।